ना ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ताकि ना इजी हो टू एक्सप्लेन। ओके, सो सेम सवाल देंगे सर ना क्या करेंगे, पहले से क्या था, सो वही सेम सवाल जो सर ने दिया था। फिर क्या किया सर ने, पहले कहा सपोज यू बाय अराउंड, तो अब पहले राउंड बाय नहीं करोगे, आप पहले सेल कर लोगे। सपोज यू सेल अराउंड ऑफ दिस, इफ दिस इंडस्ट्री, इतनी लेवरेज है आपकी, इतने का आपने बेचा है। अब आपने पहले ख़रीदा था, जो आपने पहले वो स्टॉक ख़रीदा था जो इतने का बिक रहा था, अब आपने ये वाला स्टॉक बेचा है जो इतने का बिक रहा है, दिस इज विल बी योर सेलिंग प्राइस। अब ये ब्रोकर का चार्ज है, ये आपको ब्रोकर को पैसे देने, ये ब्रोकर कमीशन चार्ज करेगा आपको। 1 साल बाद आपके 0.5% का डिविडेंड आपको मिलना चाहिए। सही है, आपको एक मिनट, मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी यार। हाँ, तो मेरी कॉल आ गई थी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 1 मिनट सब्र करें हम। हाँ, तो तो क्या हुआ कि ना आपने ईयर लेटर यू रिसीव आ 50% डिविडेंड शेयर एंड सेल द स्टॉक फॉर 27। तो अब सेल की जगह ना आप बाय करोगे। सही है, अब बाय कर दोगे, मतलब आपने पहले बेचा था उसके बाद बाय किया। सही है, पहले बेचा था उसके बाद बाय किया। अब क्या होता है कि ना स्टॉक ट्रेडिंग में ना एक ऑप्शन होता है, जैसे आप पहले आप नॉर्मल प्लॉट खरीदने जा रहे हो, एक ज़मीन खरीदने जा रहे हो, प्लॉट आप पहले आप क्या करते हो, पहले आप बाय करते हो 2 करोड़ की आपने बाय की, उसके बाद आप सेल करते हो 3 करोड़ की, तो आपको 1 करोड़ का मुनाफा हो गया। ये प्लॉट के सिलसिले में देंगे। स्टॉक्स के साथ ना बाय, स्टॉक के साथ हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप पहले बेच सकते हो, पहले सेल देन बाय। आपने सेल किया 600 का, आपने बाय किया 500 का 100 मुनाफा हो गया। ये आप स्टॉक के साथ कर सकते हो। सही है, आप इस बात को फिर से समझो, आप सेल कर सकते हो 100 का और बाय कर सकते हो 500 का वापस, पहले सेल फिर बाय। तो स्टॉक के साथ ये ऑप्शन होता है, तभी ये सवाल बना है। तो सही, पहले आपने सेल किया, उसके बाद आपने बाय किया। अब आपसे वही सवाल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 20 इंटू 100 क्यों होगा, क्योंकि राउंड लॉट शेयर है, 2000 हो गया। 55% लेवरेज क्या होगी, 2000 मिल लिया, 55% 1100 आ गई। 10% इंटरेस्ट रेट, 10% इंटरेस्ट रेट 1100 पे 1100 इंटू 10% करेंगे तो आपका ये इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज होगा। सही है, क्योंकि और ये ईयरली है, ईयर लेटर। अगर ये तो मिसाल बांधो, ये होता आपका दिन का, मतलब दिन का, मतलब 1 महीने का होता, तो क्या होता, उसका भी केस कराऊंगा मैं तुम्हें। कमीशन आपने चार्ज किया, कमीशन सेल साइड का इतना था। अब देखो इसमें क्या है, पहले सवाल में क्या था, पहला सवाल हुआ है। सही है, पहले सवाल में अगर आप कमीशंस को देखो, आपका ये बाई साइड था और ये सेल साइड था, लेकिन इस वाले सवाल में ये सेल साइड हो गया है और ये बाई साइड हो गया है। सही है, उल्टा हो गया है। सही है, क्योंकि आपने, अब ये सवाल है ना, सही है, कमीशंस पे थे ना हम, तो देखो आपने 2000 का आपने बेचा था। सही है, पहले आपने बेचा था क्योंकि, तो उसके 3% आपने, उसके बाद आपने 2700 का बाय द स्टॉक किया ना, बाय द स्टॉक चेंज हो गया, बाय द स्टॉक फॉर 27 आपने बाय किया, तो ये बाय साइड का कमीशन हो गया। 0.5% जो डिविडेंड मिलना था वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड टू यू, एज यू आर अ सेलर ऑफ अ स्टॉक एंड यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। ओके, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, योर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कैलकुलेट करना। 2000 मतलब जो टोटल सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग वैल्यू थी, इनटू जो फाइनेंशियल लेवरेज दैट यू माइनस द फाइनेंशियल लेवरेज दैट यू टुक, यू विल गेट योर टोटल इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपने आउटफ्लोज निकालने, सेम एग्जैक्ट वही हो रहा है, एग्जैक्ट वो हो रहा है, बस इस दफ़ा बस सेल हो रहा है, बाय हो रहा है। आउटफ्लो आपका 2000, क्योंकि आपने सेल किया था, तो आपने वो, इवन आपने सेल किया था, तो आपको सेल में हमने ये सोचते हैं कि हमें पैसे वापस मिलेंगे, राइट, लेकिन सेल में हमारा आउटफ्लो हो गया, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, वो ब्रोकर को पैसे देंगे कि हम बेच रहे हैं, ये पैसे, ये लो पैसे हम बेच रहे हैं, हमारी तरफ से बेच दो, ये हम पैसे, आउटफ्लो है हमारा। इंटरेस्ट हमारा आउटफ्लो है, कमीशन है, ये दोनों कमीशन हैं जो हमने यहाँ पे निकाले थे। और इनफ्लो है जब हमने बाय बैक किया था, जो हमने 27 रुपीज़ का बाय बैक किया था इंटू 100, जब हमने बाय बैक किया था ना स्टॉक, तो वो वाला इनफ्लो है। ओके, सही है ना, एक सही है, तो बाय बैक किया था हमने, तो वही वाला इनफ्लो है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करेंगे, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट 2000 थी, 449 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100, ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। अगर आपसे पूछा योर इन्वेस्टमेंट, तो जो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 900 थी, 449 डिवाइड बाई 900 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अगर सर सिर्फ इन दोनों में से एक पूछना टोटल ऑन रिटर्न, अगर सर सिर्फ इन्वेस्ट टोटल भी ना लिखें और भी ना लिखें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पूछें, तो मैं जो मशवरा होगा ना मेरा कि ना इन दोनों का अलग टोटल इन्वेस्टमेंट अलग लिख लेना और इन्वेस्टमेंट अलग लिख लेना। फिर सर को बोल देना सर जो आपको लेना है आप ले लें भाई, मैंने दोनों कर दी क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया था, या सर से पूछ लेना पेपर के दौरान। मैं दोनों करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली अगर सर नहीं बताएंगे तो।